नमस्कार साथियों। मानसून ने दस्तक दे दिया है, बारिश शुरू हो गई है। गर्मी से लोग परेशान थे, उन्हें राहत मिल चुकी है। परंतु क्या ये राहत वास्तव में उनके लिए राहत है? ये बरसात का मौसम कई बीमारियों को जन्म देती है, कई लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। ये बरसात के मौसम में क्या समस्याएं आती है, इसी की चर्चा करते हैं। मानसून आने के साथ ही चारों तरफ पानी लग जाते हैं, वातावरण में नमी बढ़ जाती है और ये नमी कई तरह के सूक्ष्म जीवाणुओं को, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, इसके ग्रोथ के लिए एक उपयुक्त वातावरण का निर्माण होता है और यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म कई बीमारियों को जन्म देते हैं। बरसात के समय में मुख्यतः 4 माध्यम से हम परेशान होते हैं, बीमारियां होती हैं। पहला मच्छर के माध्यम से, दूसरा पानी या कहें दूषित पानी के माध्यम से, तीसरा हवा के माध्यम से और चौथा प्रदूषित भोजन से। तो हम बात करते हैं, इस बारिश में चारों तरफ पानी लबालब है। कहीं आपके आंगन में, कभी आपके घरों के दरवाजे के बीच, कभी खिड़कियों के बीच कुछ ना कुछ पानी रह जाता है। गर्मी का समय है, कूलर चलाते हैं, बाल्टी में पानी भरा हुआ रहता है या पानी कुछ किसी कोने में जमा रहता है। इसमें मच्छर पनपते हैं और ये मच्छर कई बीमारियों को दस्तक देती है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये मच्छर जनित रोग हैं। मच्छर के काटने से होता है और इस बरसात में मच्छर बहुत ज़्यादा पनपते हैं। इसके लिए उपयुक्त वातावरण तैयार होता है और मच्छर काटने से जब आपको मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है, चिकनगुनिया हो जाता है, बुखार से आप परेशान हैं, सर दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, सिहरन आ रही है, खाने में मन नहीं कर रहा है, रुचि बन नहीं रहा है, सिर दर्द से परेशान हैं, आप डॉक्टर के पास भागे भागे आते हैं। चारों तरफ पानी लबालब है, दूषित पानी जमा है। वही पानी आपके वाटर टेबल में जाता है और आप ट्यूबवेल से वो पानी का यूज करते हैं, तो इससे भी कई तरह के बीमारी हो रहे हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, कोलेरा और भी कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस इस दूषित पानी के प्रयोग से हो सकता है। इस पानी का प्रयोग हम खाने में यूज करते हैं, साफ सफाई में यूज करते हैं, या फिर बरसात के दिनों में आप या आपके बच्चे स्नान करते हैं गंदे पानी में, उससे भी बीमारियां हो सकती है। तीसरी, हवा के माध्यम से कई तरह के वायरस, कई तरह के सूक्ष्म जीव एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारियों का आदान प्रदान करता है। सर्दी, खांसी, जुकाम, सोर थ्रोट, फ्लू, ये सब कुछ बीमारियां हैं जो बरसात के समय में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप परेशान हो जाते हैं, आंख लाल हो जाता है, बार बार छींकें आती है, गले में दर्द होती है, यहाँ तक कि जब फेफड़ों तक इन्फेक्शन चला जाता है
तो गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, निमोनिया हो सकता है। तो समय रहते ध्यान देना, इन बीमारियों से बचना आपका दायित्व होता है। उसके बाद दूषित भोजन की बात करते हैं। बरसात के समय में बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है, आपको लालच आ जाता है। सड़क के किनारे बिकती हुई चाट पापड़ी या गोलगप्पे को खाना आप पसंद करते हैं, उसके साथ बीमारी आपके शरीर में प्रवेश करता है। कोलेरा या फिर कहें बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आपकी आंत में इन्फेक्शंस, एमीबियासिस, कई तरह के जो प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस हैं वो भी आपको परेशान कर सकता है। तो राह चलते जहाँ तहाँ आप जो खाने का प्लान करते हैं उसको बंद कर दें, क्योंकि बरसात में ऐसा मौसम होता है, ऐसी नमी होती है जिसमें कि सूक्ष्म जीव बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और यही आपके लिए बीमारी का न्योता देता है। और इन बीमारियों से आप कैसे बच सकते हैं, आइए अब हम इसकी चर्चा करते हैं। मच्छर की बात करते हैं। मच्छर से जो बीमारियां होती हैं, इसके लिए हम अपने घरों को साफ सुथरा रखें, आसपास की नालियों को साफ रखें। कहीं पानी जमा है उसमें मिट्टी डालकर उसे समतल कर दें, उसमें कीटनाशक का छिड़काव करें। इंसेक्टिसाइड्स आते हैं, डीडीटी का छिड़काव कर सकते हैं। कई तरह के आज अच्छे केमिकल्स हैं जिसका छिड़काव से इन मच्छरों को पनपने से रोका जा सकता है। आप घर के अंदर स्प्रे करवा सकते हैं, मच्छरदानी का प्रयोग करें जब आप सोते हैं। आजकल इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट का प्रयोग लोग कर रहे हैं, उसे भी आप यूज कर सकते हैं। इससे मच्छर और आपके शरीर में कांटेक्ट में कमी आती है और बीमारी कम होती है। मॉस्किटो रिपेलेंट्स, कुछ आजकल लोशन भी आते हैं मार्केट में, उसे भी आप लगा सकते हैं। 4 से 6 घंटा तक आपको मच्छर से निजात मिल जाता है। डेंगू के मच्छर दिन में ही काटते हैं, मेज के नीचे ऐसे छुपे हुए शत्रु की तरह से रहते हैं कि आपको दिन में भी वो काट सकता है। टाइगर मॉस्किटो कहते हैं, ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स उसमें रहते हैं। डेंगू बहुत खतरनाक है, कई लोगों की मौतें हो जाती है। इसलिए डेंगू से बचने के लिए भी आप फुल आस्तीन के शर्ट पहनते हैं, फुल पैंट पहनते हैं, जूते मोजे पहने हुए रहते हैं। जब ऑफिस में काम करते हैं तब आप फुल स्लीव शर्ट पहनते हैं और कपड़े से आपका शरीर पूर्णतः ढके रहते हैं, तो ये मच्छर जल्दी काट नहीं पाते, आपको बीमारी होने का खतरा टल जाता है। इसके बाद आप जो पानी पीते हैं वो शुद्ध हो, फिल्टर के पानी हो या आप पानी उबाल कर पी सकते हैं। कहने का मतलब शुद्ध पेयजल बहुत ज़रूरी है। कई तरह के बैक्टीरिया इस पानी में पनपते हैं, वो आपकी आंत में जाते हैं, आपके शरीर में प्रवेश करते हैं। तो ऐसे रोग को आप शुद्ध भोजन और शुद्ध पानी से रोक सकते हैं। जहाँ तहाँ खाना नहीं खाएं। आप ऑफिस जाते हैं तो साथ वाटर बोतल ले जाएं, अपने घर से पानी ले जाएं, शुद्ध पानी ले जाएं। बॉइल्ड वाटर हो तो उसका यूज कर सकते हैं। हवा से फैलने वाले रोग जिससे सर्दी खांसी जुकाम अक्सर हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में जब आपको ये बीमारी होती है रुमाल रखें। छींकने से पहले आप अपने नाक और मुंह को रुमाल से ढकें। दूसरों के मुंह के पास जाकर नहीं छींकें,
अगर दूसरों को इस तरह की बीमारी है तो उससे दूरी मेंटेन करने की कोशिश करें, और आपको होता है तो उनके आगे ना छीकें। एडिक्विटी हम लोग कहते हैं, उसको मेंटेन करना बहुत अच्छा है। आपके बच्चे हैं, बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है। बच्चों को उन व्यक्ति से जिन्हें सर्दी जुकाम हुआ है उनसे थोड़ा अलग रखने की कोशिश करें। बार बार आपके हाथ धोए जाएं साबुन से, हैंड वॉश से। आप अच्छी तरह से अपने हाथों को साफ रखेंगे, खाने से पहले साफ करेंगे, पाखाना करने के बाद जब आते हैं अच्छे से साफ करेंगे, तब भोजन को हाथ लगाएंगे। बाहर से सब्जियां खरीद कर लाते हैं, अभी बरसात के समय में बहुत सारे सूक्ष्म जीव सब्जी के ऊपर रहते हैं, सलाद खाते हैं। अच्छी तरह से उसे साफ करें तब उसे खाएं, और सब्जियों को बॉयल करके खाएं, अच्छी तरह से पका कर खाएं, और उसे 3-4 बार पानी से अच्छी तरह से धो करके तब काटें। इस तरह से आप बाहर के इन्फेक्शंस को आप अपने भोजन में आने से रोक सकते हैं। इसके बाद अभी बरसात में त्वचा के रोग भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। दांत खाज खुजली की समस्याएं काफ़ी बढ़ जाती हैं, चमड़ों में नमी बनती है, पसीना आता है, इसमें फंगस ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लगातार स्नान करें, हो सके तो 2 बार दिन में स्नान कर सकते हैं। आपके पसीना निकलते हैं, सूक्ष्म जीव आपके जो त्वचा के ऊपरी परत में आ जाती है, उसे आप स्नान करके साबुन लगा करके जब आप स्नान करते हैं अच्छे तरीके से तो आप हटा लेते हैं, और आप कई बीमारियों से जो फंगस से होते हैं बच सकते हैं। बरसात होती है, अचानक से गर्मी से आप ठंडा महसूस करते हैं, आपको कम प्यास लगती है, आप सोचते हैं कि अब पानी पीने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन स्थितियों में भी आप 10 से 12 गिलास पानी ज़रूर पिएंगे। डिहाइड्रेशन के चलते कई तरह की समस्याएं आपको हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, पेट की समस्याएं हो सकती है, कब्ज की समस्याएं हो सकती है। इसीलिए आप अपने भोजन में बरसात के समय संतुलित आहार को लें, स्वस्थ भोजन को लें, सलाद का प्रयोग करें, हरी साग सब्जी और फलों को अपने भोजन में शामिल करें। इम्यूनिटी इसमें घट जाती है। जब आप फल और हरी सब्जियां खाते हैं आपकी इम्यूनिटी बनी रहती है। इसके साथ साथ मॉर्निंग वॉकिंग, एक्सरसाइज और योग को भी अपने जीवन में बरसात के समय में ज़रूर समाहित करें, क्योंकि इसमें जब आपकी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहती है तो आप कई तरह के रोगों को लड़ने में सक्षम हो पाते हैं। चलते चलते मैं थोड़ा बात कर लूँ डायबिटीज़ के रोगियों की। डायबिटीज़ के रोगी जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर होती है। अन्य लोगों की तुलना में कई तरह के इन्फेक्शनों से होने का ज़्यादा खतरा बना हुआ रहता है। सांस से संबंधित बीमारी हो या पेट की बीमारी हो या त्वचा के रोग हो, दांत खाज खुजली हो, उसे होने का अन्य लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा संभावना बनी रहती है। इसलिए डायबिटीज़ के रोगी सही समय पर दवा लें, एक्सरसाइज और योग को अपनाते रहें, और कुछ अगर ऐसी दिक्कतें आती हैं तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें। तो बरसात के समय में होने वाले ऐसे रोग जो मच्छर से होते हैं, आपके दूषित पानी पीने से होते हैं, दूषित भोजन खाने से होते हैं, या हवा के संपर्क में बीमारियों के फैलने से होता है, तो इसको रोकने के लिए आप अपने जीवन शैली में थोड़ा परिवर्तन कर आप इस बरसात में भी स्वस्थ बने रह सकते हैं। तो आज इतना ही, फिर मैं आऊँगा किसी नए मुद्दे के साथ, नए विषय के साथ। लेते हैं विदा। धन्यवाद। हमारे चैनल से बने हुए रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका प्यार हमें एनर्जी देता है, और इसी तरह से मैं कई विषयों के साथ में आऊँगा। धन्यवाद।